नमस्कार। जीविका सेवा संस्थान में आपका स्वागत है। आज फिर हम लेके आए हैं जीवन में माता का महत्व और अहमियत। माँ वो धरती है जहाँ वो बीज बोया गया था। माँ वो ज़मीन है जिस पे हमने उस पेड़ को उगाया है। माँ जिसने उस पेड़ को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, 9 महीने अपने पेट में रखा है। 9 महीने तक उसने पालन पोषण करने के बाद आपने सोचा 9 महीने में कितनी उसने परेशानियां झेली होंगी। 9 महीने के बाद प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान कितनी प्रॉब्लम, कितनी परेशानियां उसने सही होंगी। उसके बाद खुद भूखा रह के समय पे हमें भोजन कराया होगा, हमें खिलाया होगा, हमें पिलाया होगा, हमें सूखे में सुलाया होगा, खुद गीले में सोई है। कमर में दर्द है, शरीर में दर्द है, फिर भी रात रात भर गोद में लेके बैठी है। वो माँ है जिन्होंने अपनी रातों की नींद छोड़ के हमें सुख की नींद दी है, चैन की नींद दी है। वही माँ है जिन्होंने अपना खाना छोड़ के हमें टॉयलेट बाथरूम कराया है। वही माँ है, उन्होंने अपनी नींद को छोड़ के, अपने आराम को छोड़ के हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। वही माँ है जिन्हें दिन और रात हमारे बारे में एक एक चीज का एहसास होता था। वही माँ है जिन्हें हमारी जरूरतों से पहले ये पता होता है कि मेरे बेटे को भूख लगी है, मेरे बच्चे को भूख लगी है, मेरे बच्चे को कब सोना है। वही माँ है जिनके हाथ काम नहीं करते, कमजोरी है, दर्द है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बच्चे को नहलाएंगी, उस बच्चे को पहनाएंगी। वही माँ है जो अपने बच्चे के उन केशों को, उन बालों को संवारती है। वही माँ है जो अपने बच्चे को धीरे 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 पढ़ाती है। बच्चे को पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। वही माँ है जो बच्चे बार बार गलती करता है, बार बार गलती करता है, उसके बावजूद पकड़ती हैं, लिखती हैं, मिटाती हैं, बताती हैं, प्यार से बताती हैं। कुछ माँ ऐसी भी हैं जिनको जरूरत से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पिटाई कर देती हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो माँ की ममता है। माँ की पिटाई करना भी माँ की ममता है, माँ की ममता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। धीरे धीरे बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल भेजने की चिंता होती है, स्कूल से लाने की और घर तक पहुंचने की चिंताएं होती हैं। उसके बाद उसे खिलाने की, पिलाने की, पढ़ाने की, घुमाने की, खेलने की, रात को सुलाने तक की सारी चिंताएं उस माँ को होती हैं। फिर अगले दिन फिर उसको जगाने की, फिर भेजने की सारी चिंताएं उसको होती हैं। इतनी परेशानियां होने के बाद भी, उस घर की सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी उस बच्चे के प्रति अपना समर्पण करते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। वही माँ है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, माँ सब कुछ देती है उसको, ममतामयी और करुणामयी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, माँ कुछ गलतियां कर देती हैं, क्षमा चाहता हूं मैं माँ, लेकिन मैं धन्य हूं और अपनी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ऐसे हर माँ को होना चाहिए। माँ को अपने बच्चे को अनुशासन सिखाना चाहिए, अनुशासित रखना चाहिए, बच्चे को संस्कार सिखाने चाहिए, बच्चे को एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले माँ अपने बच्चे को अपने पिता के प्रति उसका सम्मान सिखा दें, उनकी जीवन में अहमियत बता दें। ये माँ नहीं करती हैं। एक बच्चे को पिता के प्रति समर्पित कराना, पिता के भाव को उसके जीवन में जगाना, पिता का महत्व उस बच्चे को बताना बहुत जरूरी है। अन्यथा वो बच्चा अपने पिता को तो सम्मान देगा ही नहीं, आने वाले समय में आपको भी भूल जाएगा। पिता ने कुछ कहा और माँ ने यदि बीच में बोल दिया तो निश्चित रूप से बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चे पे लाड़ प्यार उतना करिए जितना जरूरी है। जब तक जरूरी था आपने किया, लेकिन अब जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है। ठीक उसी प्रकार के जिस समय आप बचपन में अपने बच्चे को, एक इरेजर वाली पेंसिल आती है, एचबी की कच्ची पेंसिल जिसको बोलते हैं,
उस पेंसिल से आप उसको लिखना पढ़ना लिखना सिखाती थी, उसकी बार बार की हुई गलतियों को इरेजर से मिटाती थी। लेकिन जिस दिन बच्चे को वो पेंसिल हटा के पेन हाथ में दे दिया गया, उसकी गलतियां काटी जा सकती हैं, मिट नहीं सकती। ये याद रखिएगा, कच्ची पेंसिल से लिखी हुई गलतियां मिट सकती हैं। जिस दिन वो बच्चे के हाथ में पेन दे दिया जाता है, वो गलतियां कट सकती हैं, लेकिन वो गलतियां मिट नहीं सकती। इसलिए जब बच्चा बड़ा होने लगता है, तब उस माँ का कर्तव्य होता है, उसका फर्ज होता है कि अपने बच्चे के प्रति स्टिक हो जाए। ममता है, प्यार है। अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज ना करें, अपने बच्चों पे लापरवाही ना करें, उन्हें लाड प्यार न दें, दिखावा ना करें, लाड प्यार दें। उन बच्चों को सुबह को, माताएं बहुत सारी होती हैं, मैंने देखा है कि घरों में बच्चे सो रहे हैं, सोने दीजिए। खा रहे हैं, उनको वहीं ले जाके देंगे, बर्तन भी उठा के लेके जाएंगे, मत करिए। फिर बता रहे हैं, मत करिए। आगे आने वाले समय में आपको पछताना पड़ेगा, और आप अपने अगली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपनी संतान को भी दुखी देखेंगे इन सारी चीजों के। अनुशासन दीजिए, संस्कार दीजिए। यदि पिता ने कुछ कहा, बीच में मत बोलिए, अलग से भी उनको समझाइए, पिता का दर्जा बताइए, माता पिता का दर्जा बताइए, घर के देवी देवता हैं उनका दर्जा उनको बताइए, विद्या के भाव का दर्जा बताइए, उनको अहमियत बताइए, महत्व क्या है उनके जीवन में। ये माँ का फर्ज है, पहले फिर बता रहे हैं हम आपको एक एक चीज का महत्व। और जिन लोगों को नहीं पता है जीवन का महत्व और अहमियत, मेरे इस एपिसोड चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे भाग आ चुके हैं, 35-36 भाग होंगे। जीवन का महत्व और अहमियत, जीवन के महत्व को, एक एक पहलू को, एक एक क्षण को मैंने बताया है, उसका महत्व बताया है। आप लोगों को नहीं पता है तो वो देख लीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको जगाना, आपके बच्चों को जगाना, इस पीढ़ी को संभालना है, क्योंकि ये पीढ़ी आज नहीं संभली तो हम सब व्यर्थ हैं। हमने जो उन्हें दिया वो भी सब व्यर्थ है। हमने उनके लिए वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। आज हम सब मिलके, सभी लोगों को मिलके वो काम करना पड़ेगा, करना चाहिए, जिससे हमारी पीढ़ी, आगे की पीढ़ी, उसके आगे की पीढ़ी अच्छी बने, संस्कारी बने, धर्मवान बने, ज्ञानवान बने, अंधकार मुक्त हो, जीवन में सफलता हासिल करें। इतनी सी सोच रह गई है, सिर्फ नौकरी के सिवाय कोई दूसरी बात सोचने में ही नहीं आती। आप भी खुश और आपके बच्चों को भी वही आप देते जा रहे हैं, वो भी खुश। कितना कमा लिया और कितना आप करते जा रहे हैं। मध्यम वर्ग में जाके दूसरा एपिसोड मेरा देख लीजिए मध्यम वर्ग का, वो भी आपको समझ आए। लेकिन माँ को माँ की तरह से अपनी ममता को न्यौछावर करते हुए बच्चों पे सर्वस्व न्यौछावर करती हैं, लेकिन इतना न्यौछावर ना करें कि अपने बच्चों के लिए बर्बादी के रास्ते बन जाए। बुरा मत मानिएगा, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। माँ को अपने पति के प्रति, उन बच्चों के पिता के प्रति, आपके पति पत्नी के झगड़े हो सकते हैं लेकिन बच्चों के और पिता के नहीं हैं। आप उनमें फूट मत डालिए, बीच में मत बोलिए। उनके पिता का उनको दर्जा दिखाइए कि आपके जीवन में आपके पिता का ये महत्व है, आपके दादा दादी का ये महत्व है। आपके घर में आपके खाने का, भोजन का, पानी का, सोने का, बैठने का, विद्या का, हर चीज का अपना एक महत्व है। उनके सामने कभी कोई क्रिटिसाइज मत करिए, कोई किसी प्रकार की कंप्लेंट मत करिए, आपस में कोई बातें नहीं करिए। उनके सामने, बच्चों के सामने कभी भी पति पत्नी की कोई बात भी नहीं होनी चाहिए। आगे माता पिता और ऐसे ही संस्कारी, धर्मवान, ज्ञानवान आप लोगों के बीच ये वचन आप लोग सुनते रहें। आप लोगों के बीच में ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हम पेश करते रहें। इसके लिए आप कमेंट्स लिखिए। आप इससे ज़्यादा और क्या मुझसे बेहतर चाहते हैं वो लिखिए। आपके जीवन में जो भी प्रश्न है उसके लिए आप मुझे कमेंट्स जरूर लिखिए। मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप लोग ये लाइक करिए, कमेंट जरूर लिखिए, जिससे मुझे आप लोगों के भावों का पता चल सके। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आप लोगों के सामने मैं फिर बताता हूं कि जीवन के हर पहलू पर आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा मैं। आप कोई भी प्रश्न पूछिए, अपने जीवन की समस्या से पूछिए, अपने परिवार की समस्या से पूछिए। एक आम कॉमन समस्या है सबके घरों में, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हर तरीके के प्रश्न आप मुझसे पूछिए, हर प्रश्न का मैं आपको जवाब दूंगा। जीवन का एक सही मूल्यांकन, सटीक विश्लेषण, सही मार्गदर्शन आपके जीवन की दिशा
और दशा बदलकर बहुमूल्य सार्थक सफल बना सकता है। बिना किसी ज्योतिषी उपाय के, बिना किसी तंत्र मंत्र के, बिना किसी पूजा पाठ के और बिना कोई व्यर्थ समय गंवाए आपके जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। जीवन का महत्व और अहमियत जान लीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ। चलते हैं हम अगले एपिसोड में। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन करें जिससे मेरे अगले वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद। नमस्कार।